हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की प्रश्नावली 3.1 का हल। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड लिखिए। जो हमको नीचे संख्याएं दे रखी है, हमको इनके क्या लिखने हैं, गुणनखंड लिखने हैं। और गुणनखंड क्या होते हैं मैं आपको इंट्रोडक्शन में बता चुकी हूँ। किसी भी संख्या का गुणनखंड क्या होता है, गुणनखंड का मतलब है वो संख्याएं, जैसे 24 का मुझे गुणनखंड पता करना है, यानी मुझे क्या बताना है कि 24 जो है किन किन संख्याओं के पहाड़े में आता है, मुझे ये बताना है। तो सबसे पहले मैं लिखती हूँ जैसे 24, तो 24 किस किस के पहाड़े में आता है। तो सभी संख्याओं, जो मैं सारी संख्याएं जहाँ या नीचे लिखूंगी इनके मैं गुणनखंड लिखूंगी। जैसे मैं 15 का गुणनखंड लिखूंगी, फिर मैं 21 का गुणनखंड लिखूंगी, फिर मैं 27 का गुणनखंड लिखूंगी। इन सभी के गुणनखंड जब आप लिखना शुरू करें, सबसे पहले आप एक, आंखें बंद करके सभी के गुणनखंडों में एक लिख दीजिए। क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या का सबसे छोटा और सबसे पहला गुणनखंड क्या है, एक। एक जो है सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है। उसके बाद में सबसे लास्ट में आप क्या लिख देंगे, सबसे लास्ट में आप लिख देंगे जो संख्या दे रखी है जिसका आपको गुणनखंड लिखना है। जैसे 24 है तो सभी संख्याओं के गुणनखंडों में आप सबसे पहले तो एक लिख देंगे एक, और उसके बाद में एक गुणनखंड आप लिख देंगे वो संख्या स्वयं। 24 जैसे 24 का है तो 24, 15 का है तो उसमें एक 15 भी आएगा, 21 है तो उसका एक गुणनखंड 21 भी आएगा, 27 है तो उसका एक गुणनखंड 27 भी आएगा। अब बाकी गुणनखंड क्या है हम लिखते हैं। तो अब देखिए 24 जो है सबसे पहले तो एक के पहाड़े में आता है, मैंने एक लिख दिया, और संख्या स्वयं यानी 24 इसका गुणनखंड है। अब 24 जो है और किस संख्या के पहाड़े में आता है, देखिए 2 के पहाड़े में आता है। 2 के पहाड़े में कितनी बार आता है 24, 12 बार। ठीक है, 2 के बाद में किस संख्या के पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में। 3 के पहाड़े में कितनी बार आता है, 3 को 8 बार गुणा करेंगे तो 24 आता है। फिर 4 के पहाड़े में आता है 4 छंग 24। फिर 6 के पहाड़े में आता है 6 चौक 24। फिर 8 के पहाड़े में आता है 8 तिरी 24। फिर 12 के पहाड़े में आता है 12 दूनी 24। ठीक है, और फिर 24 स्वयं के पहाड़े में आता है। स्वयं के पहाड़े में कितनी बार आएगा, स्वयं के पहाड़े में 24 एकम 24। ठीक है, तो ये आ गया 24 के गुणनखंड। तो सभी संख्याओं के गुणनखंड में आपको दो चीज़ें याद रखनी है। एक तो आपको सबसे पहले एक लिखना है, और वो संख्या स्वयं 24। जैसे यहाँ पे 24 था, अब जैसे यहाँ 15 की बात हो रही है तो 15 के गुणनखंडों में सबसे पहले आप एक लिख देंगे और फिर लास्ट में 15 लिख देंगे। अब बीच में आप क्या लिखेंगे, 15 और किस किस के पहाड़े में आता है, 15 3 के पहाड़े में आता है, तीनों पंजे 15। और 15 किसके पहाड़े में आता है, 5 के पहाड़े में, 5 तेरी 15। और फिर लास्ट में आता है 15 के पहाड़े में, 15 एकम 15। फिर आप देखिए 21 पर आते हैं। तो 21 का भी गुणनखंड जब हम लिखेंगे, सबसे पहले हम एक लिख देंगे और लास्ट में हम लिख देंगे 21। तो 1 और 21 तो हमने लिख दिया। अब एक के अलावा किसके पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में, तीनों 7 21। और फिर 7 के पहाड़े में 7 तेरी 21। बस इसके बाद में सीधा 21 के पहाड़े में ही आता है। फिर 27 की बारी आती है। 27 जो है 1 के पहाड़े में आ गया, और 27 स्वयं के पहाड़े में आ गया। और किसके पहाड़े में आ रहा है, 3 के पहाड़े में, 3 नम 27। ठीक है, फिर 9 के पहाड़े में 3 नम 27। तो ये मैं 27 यहाँ से मिटा के थोड़ा पास में लिख देती हूँ। इसके बाद में 9 के बाद में सीधा ही कौन सा है, 27 संख्या स्वयं, एक और संख्या स्वयं आपको सब में लिख देनी है। डी के बाद में हम ई एफ जी एच और आई लिख देते हैं। ई क्या है, ई है आपका 12। 12 के गुणनखंड लिखने हैं हमको। सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, 1 और 12, ये तो लिखने ही लिखने हैं। इसके बाद देखिए 1 के अलावा किसके पहाड़े में आ रहा है, 2 के पहाड़े में 2 छंग 12। फिर 3 के पहाड़े में 3 चौक 12। फिर 4 के पहाड़े में 4 तिरी 12। फिर 6 के पहाड़े में 6 दूनी 12। तो ये आपके सभी क्या हो गए, ये सभी आपके 12 के गुणनखंड हो गए। 12 को मैं यहाँ लिख देती हूँ। तो सभी संख्याओं में पहले तो एक और वो संख्या स्वयं आप हर किसी के अंदर लिख देंगे। इसके बाद में हम देखते हैं ई के बाद में एफ भागे 20। 20 के गुणनखंड पहला 1, फिर देखिए 2 का पहाड़े में आ रहा है, 2 के बाद में 4 के पहाड़े में, चारों पंजे 20। फिर 5 के पहाड़े में आ रहा है 5 चौक 20। फिर 10 के पहाड़े में 10 दूनी 20। और फिर 20 स्वयं के पहाड़े में, 20 एकम 20। तो ये 1 और 20 जो है सब में लिख दिया। 20 के बाद में जी भागे 18।
18 किस किस के पहाड़े में आ रहा है बेटा? देखिए 1 के पहाड़े में, 2 के पहाड़े में 2 नम 18, फिर 3 के पहाड़े में 3 छंग 18, फिर 18 किसके पहाड़े में आ रहा है? 6 के पहाड़े में, 6 तिरी 18, फिर किसके पहाड़े में? 9 दूनी 18, फिर 18 के पहाड़े में। तो ये 18 और 1 स्वयं और संख्या 1। इसके बाद में है 23। 23 जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1 के पहाड़े में आ रहा है और कोई संख्या नहीं जिसके पहाड़े में 23 आ रहा है, सिर्फ स्वयं और 1 और संख्या स्वयं ही जो है 23 के गुणनखंड है। इसके बाद में देखिए 36। 36 किस किस के पहाड़े में आ रहा है? देखिए 1 के पहाड़े में आ रहा है, 2 के पहाड़े में आ रहा है, 2 के पहाड़े में कितनी बार? 18 बार 36 आएगा। 2 के बाद देखिए 3 के पहाड़े में, 3 के पहाड़े में 12 बार, फिर 4 के पहाड़े में 4 नम 27, 4 के बाद 6 के पहाड़े में 6 छंग 36, फिर आपके आता है ये 9 के पहाड़े में 9 चौक 36, 9 के बाद में 12, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तेरी 26, 12 तेरी 36। उसके बाद में 18 के पहाड़े में 18 दूनी 36, 18 के बाद में सीधा 36 के पहाड़े में। तो 36 के ये सभी क्या है? गुणनखंड है। तो ये आपका पहला प्रश्न हो गया। पहले प्रश्न के ये सभी गुणनखंड आपको लिखने थे। ये हमने सभी संख्याओं के गुणनखंड लिख दिए। देखिए प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित संख्याओं के प्रथम 5 गुणज लिखिए। नीचे जो हमको संख्याएं दे रखी है हमें इनके 5 गुणज लिखने हैं। ए भाग देखिए 5, सभी संख्याओं के हमको क्या लिखने हैं? गुणज। गुणज क्या होते हैं? सीधा सा आपको याद रखना है, आपको इसका पहाड़ा लिखना है। कहाँ तक लिखना है? प्रथम 5 यानी 5 तक। 5 बार आपको 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिरी 15, 5 चौक 20, 5 चम 25, 25 तक आपको इसका पहाड़ा लिखना है। तो ये सभी 5 तक जो हम लिखेंगे पहाड़े, ये सभी इसके क्या कहलाएंगे? गुणज कहलाएंगे। गुणज यानी जो इससे गुणा होके आ रहे हैं, यानी जो इसके पहाड़े में आ रहे हैं। तो इसके 5 गुणज लिखने हैं हमको। प्रथम 5, तो 5, फिर 10, फिर हो गया 5 तिरी 15, 5 चौक 20, फिर 5 चम 25। ये हो गए इसके 5 के प्रथम 5 गुणज। फिर बी भाग देखिए 8। 8 के भी हमको प्रथम 5 गुणज लिखने हैं। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिरी 24, 8 तिरी 24, 8 चौक 32 और 8 पंजे 40। ये हो गए 8 के प्रथम 5 गुणज। फिर बारी आती है 9 की। 9 का पहाड़ा लिखिए। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिरी 36, 9 चौक कितने होते हैं? मैंने कुछ गलत लिख दिया। 9 का पहाड़ा लिख रहे थे हमने यहाँ पे 36 लिख दिया। 36 नहीं, यहाँ पे मुझे क्या लिखना? 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिरी 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45। ये हो गए हमारे 9 के प्रथम 5 गुणज। तो हमें कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या दे दे और उसके हमें गुणज लिखने हो तो हमें क्या लिखना है? उस संख्या का पहाड़ा लिख देना है। देखिए प्रश्न संख्या 3, स्तंभ 1 की संख्याओं का स्तंभ 2 की संख्याओं के साथ मिलान कीजिए। हमको मिलान करना है। स्तंभ 1 दे रखा है और स्तंभ 2 दे रखा है, तो हमको मिलान करना है। देखिए क्या है? सबसे पहला भाग देखिए 35। 35 और इधर क्या दे रखा है? गुणज या गुणनखंड दे रखा है कि ये संख्या या तो किसी का गुणज होगी या किसी का गुणनखंड होगी। तो देखिए जब भी हमें दे रखा है 35 दे रखा है, तो 35 का या तो हमें गुणज दे रखा होगा या हमें गुणनखंड दे रखा होगा। तो देखिए 35 के पहाड़े की या तो आप 35 देखिए या 35 के पहाड़े की कोई संख्या देखिए। तो देखिए यहाँ पे 7 दे रखा है। 7 पंजे 35 होता है, यानी 7 क्या है? 35 का क्या है? गुणज है। तो पहले का क्या हो गया? पहले का हो गया बी भाग। कैसे? कि 35 जो है 7 का गुणज है। 35 क्या है? 35 के अगर हमें गुणज लिखने को बोले, 35 के हमें गुणज लिखने हो तो 35 के गुणज, 35 जो है 7 का गुणज है। 7 अगर मैंने संख्या लिखी है 7 और 7 के मुझे गुणज लिखने हैं तो 7 के गुणजों में क्या आ जाएगा? 35 जो है 7 का एक गुणज होगा। तो पहले का बी हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है? 15। अब हमें देखना है 15 या 15 का कोई गुणज यहाँ पे या कोई गुणनखंड दे रखा हो। तो 15 के गुणनखंडों में क्या होगा? कोई छोटा 15 से हो तो वो नहीं है। तो 15 का देखिए 30 दे रखा है, तो 15 का 30 क्या है? एक गुणनखंड है। 15
30 का गुणनखंड। 15 क्या है, डी से मिलान होगा इसका। 15 क्या है, 15 जो है 30 का गुणनखंड है। अगर मैं संख्या लिखूं 30 और मुझे 30 का गुणनखंड लिखना हो तो उसमें क्या होगा, 15 आएगा। फिर देखिए तीसरा भाग है 16। 16 क्या है, 16 का मुझे यहाँ पे देखना क्या यहाँ पे सही मैचिंग है। 16 क्या है, 8 का गुणज है। 8 का गुणज कैसे है, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो 16 यहाँ पर आ रहा है। तो तीसरे का क्या हो गया, ए भाग। फिर देखिए चौथा 20। 20 क्या है, 20 यहाँ दे रखा है और यहाँ पे 20 भी दे रखा है। तो 20 क्या है, 20 का ही गुणनखंड है। 20 क्या है, 20 का गुणनखंड। किसी भी संख्या का गुणनखंड जो है वो क्या हो सकता है, या तो वो संख्या स्वयं हो सकती है, एक हो सकता है, या उस संख्या से छोटा। कभी भी गुणनखंड संख्या से बड़ा नहीं होता। देखिए पांचवा भाग जो इसमें क्या बच गया अब, 50। देखिए यहाँ पे 25 क्या है, 50 का गुणनखंड। ई भाग 25 क्या है, 25 जो है वो 50 का एक गुणनखंड होता है। तो ये हमारा तीसरा प्रश्न। प्रश्न संख्या 4, 9 के सभी गुणज ज्ञात कीजिए जो 100 से कम हो। यानी हमें 9 के गुणज लिखने हैं। हमें क्या लिखने हैं, 9 के गुणज लिखने हैं। और कहाँ तक लिखने हैं, 100 से कम। 100 से कम तक हमको 9 के गुणज लिखने हैं। तो किसी भी संख्या के गुणज लिखने होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उसका पहाड़ा लिख देते हैं। तो 9 का पहाड़ा आप लिखिए, 100 से कम तक लिखिए। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिरी 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 छंग 54, 9 छंग 54, 9 साते 63, 9 आठे 72, 9 नम 81, 9 दाए 90। और 90 के बाद में क्या होगा, 99। 99 कैसा है, 9 प्लस 90 प्लस 9, 99। और अगला जो भी होगा वो 100 से अधिक होगा, तो हमें वो नहीं लिखना। हमको सिर्फ कहाँ से कहाँ तक लिखना है, 100 से कम तक लिखना है। तो ये जो है सभी जो है 9 के गुणज हो गए। तो इसी के साथ में हमारी प्रश्नावली 3.1 समाप्त होती है। और प्रश्नावली 3.2 का हल देखने के लिए आप देखिए मेरा नेक्स्ट वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।